गाइस, अगर आप लोग टीवी के शौकीन हैं तो एक चीज आप लोगों ने गौर करी होगी कि एक मूवी ऐसी है जिसे सेट मैक्स या सोनी मैक्स पे बार बार दिखाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग चैट सेक्शन में उस मूवी का नाम गैस करके बताओ। जी हां, आपने ठीक लिखा, वो मूवी है अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम। पर सवाल यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स सूर्यवंशम मूवी को बार बार क्यों दिखाते रहता है? तो उसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन, जिस ईयर में यह मूवी रिलीज हुई थी उसी ईयर में सेट मैक्स चैनल भी लॉन्च किया गया था। और दूसरा रीजन यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स ने इस मूवी के अगले 100 सालों के राइट्स उस वक्त खरीद लिए थे और इसी वजह से इस मूवी को वो बार बार दिखाते हैं। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सोना शान दिखाने के अलावा और कहीं काम नहीं आता, लेकिन फिर भी पिछले 30 सालों में सोने के भाव जिस कदर बढ़े हैं वो देखने लायक है। तो चलो आज इस वीडियो में पिछले 30 सालों के सोने के भावों का एक अलग तरीके से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम 30 साल पहले यानी कि 1990 की बात करेंगे तो 1 किलो सोने से एक मारुति 800 कार खरीदी जा सकती थी जिसकी कीमत 3,20,000 रुपए थी। फिर 1995 में 1 किलो सोने से एक एस्टीम कार खरीदी जा सकती थी। 2005 में 1 किलो सोने से एक इनोवा कार खरीदी जा सकती थी। 2010 में 1 किलो सोने से एक फॉर्च्यूनर कार खरीदी जा सकती थी। लेकिन आज 1 किलो सोने से एक BMW X1 कार खरीदी जा सकती है जिसकी कीमत ऑन रोड लगभग 48 लाख रुपए है। गाइस, ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और सोना बहुत ही सोना होता है और हर किसी को सोना खरीदने की चाह होती है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता सोना कौन से देश में मिलता है तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग दुबई का नाम ले रहे हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली दुनिया का सबसे सस्ता सोना दुबई में नहीं बल्कि हांगकांग में मिलता है। तो चलिए दुबई और हांगकांग के सोने के प्राइसेस का कंपैरिजन इंडिया से इंडियन रुपीस में कर लेते हैं। जहां पर इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 48,000 रुपए के करीब है, वहीं दुबई में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 43,000 रुपए के करीब है और वहीं हांगकांग में 10 ग्राम सोने की कीमत 42,000 रुपए के करीब है। गाइस, ये फैक्ट फाइल सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, एक होता है सोना यानी कि प्योर गोल्ड, सुनहरा चमकदार, लेकिन एक होता है मूर्खों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड, जो कि दिखता सोने के जैसा ही है लेकिन सोना होता नहीं है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मूर्खों का गोल्ड यानी कि फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। फूल्स गोल्ड यानी कि मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को, जो कि आयरन की एक अयस्क यानी कि मिनरल ही है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeS2। अब ये सोने के जैसा चमकता है लेकिन सोना होता नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक आम इंसान के दर्द को सहने की मैक्सिमम लिमिट 45 डेल होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक मां जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे लगभग 57 डेल के बराबर दर्द को सहन करना पड़ता है और ये दर्द उतना ही है जितना कि 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा दर्द होता होगा, लेकिन फिर भी एक मां सिर्फ अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहन कर जाती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में तितली आसन करती हैं उन्हें अपने डिलीवरी के दौरान कम दर्द सहन करना पड़ता है। गाइस, इस वीडियो को उन माओं के साथ, उन महिलाओं के साथ शेयर करिए जो अभी मां बनना चाहती हैं या बनने वाली हैं। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर